अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। हमेशा यही बात करते हैं हम कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है और बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए माँ बाप बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हैं। वहीं पर हमारे मुआशरे में राह चलते कभी भी आप, चाहे आप बाइक पर निकलें, चाहे आप गाड़ी में निकलें, चाहे आप पैदल निकलें, तो देखते हैं कि फुटपाथ पर बच्चे काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, मैकेनिक्स की दुकानों पर बच्चे काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, चाय के होटल्स पर या हम कैफ़ेज़ में देख लें या छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे घरों से बाहर निकल कर काम कर रहे होते हैं और ये सारे माइनर हैं। और हमारे मुल्क में जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट भी मौजूद है, जिसके मुताबिक छोटे बच्चे से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, आप उससे काम नहीं ले सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर कानून भी मौजूद है, जहाँ पर सही गलत की पहचान भी है, लेकिन अमल दरामद जो है वो सिफर है। इस पर बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात होनी बहुत ज़रूरी भी है। चाइल्ड लेबर को जिस तरीके से फ़रोग़ मिल रहा है और जिस तरीके से इसकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में हमें औजार नज़र आते हैं, उनके हाथों में हमें कपड़े नज़र आते हैं। तो उसी पर आज बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और ये जो बच्चे घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, आखिर इनके जहनों में क्या चल रहा होता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या नाम है बेटा? हाँ? क्या नाम है? निशान। निशान। निशान क्या कर रहे हो? ऑयल चेंज कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो बताओ बारिशों में कितना काम आया? सही आ गया था। सही आ गया था। ये सारा काम आता है बाइक का, गाड़ी का, या सिर्फ बाइक का करते हो? सिर्फ बाइक का ही करता है। अच्छा, क्या क्या कर लेते हो? वायरिंग कर लेते हैं, पूरी बाइक तैयार कर लेते हैं। पूरी बाइक तैयार कर देते हो? हाँ। मुझे एक बात बताओ, उम्र क्या है तुम्हारी? 16 साल। और ये कब सीखा तुमने काम? ये अभी 4 साल हुए। 4 साल हुए हैं। तो ये बताओ कि कितने पैसे मिल जाते हैं? 250-300 रुपये रोज़ की जा रही है। 250-300 रुपये रोज़ की दिहाड़ी मिल जाती है। अच्छा, इन बच्चों से बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम ज़रा बात करते हैं इनसे। कितने पैसे मिलते हैं? 200-250 रुपये रोज़ के मिल जाते हैं। 200-250 रुपये रोज़ के मिलते हैं। और भाई बहन है? हाँ है। कितने? एक बहन है बस। एक बहन छोटी है? हाँ। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू स्टील मिल में काम करते हैं। स्टील मिल में काम करते हैं। तो ये बताओ कि ये किसने मशवरा दिया कि बाइक का काम सीख लो? मैं पढ़ता नहीं था, अब्बू ने बोला चलो जाओ काम करो। फिर मैं तुम पढ़ते नहीं थे? पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था तुम्हें? नहीं। तो सोचा नहीं तुमने कि पढ़ लिख कर मैं भी कोई अफसर बन जाता हूँ, इंजीनियर बन जाता हूँ? नहीं। नहीं सोचा। अब ये जो तुम्हें रोज़ाना के 200-250 रुपये मिलते हैं, इसका क्या करते हो तुम? ये मैं घर पे देता हूँ। घर पे सारे दे देते हाँ। हो? तो ये तुम्हारा दिल नहीं करता कि यार मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे हाथ भी साफ हो? सब आ जाता है, उसको कोई मसला नहीं है। कैसे आ जाता है? अब्बू सब ले आते हैं। अब्बू सब ले आते हैं? हाँ। तो अब्बू ने कभी कहा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लो, अच्छा है, साफ़ सुथरी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे? आजकल के ज़माने में 200-250 से क्या होता है? तभी तो मैं सीख रहा हूँ ना, जब सीख जाऊँगा तो फिर मेरे पास भी ज़्यादा आ जाएंगे, इसको कोई मसला नहीं है। तो यही सोचा हुआ है कि मैकेनिक ही बनना है बड़े होके? हाँ। चलें जी, ठीक है। ये देखें, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो मैकेनिकों की दुकान पर आपको नज़र आ रहे होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनकी सोच जो है वो पुख्ता हो जाती है। इसी पर बात करते हैं। क्या नाम है? हारिस। हारिस कितने साल के हो? 12 साल के हो। और क्या कर रहे हो? हैं, चाचू की दुकान पे आया हूँ। अच्छा, तो काम काज आता है या नहीं आता? आता है। क्या क्या आता है? जनरेटर बनाना आता है। क्या क्या? जनरेटर बनाना आता है। जनरेटर बनाना पूरा आता है। तो ये बताओ कि पैसे वैसे देते हैं चाचू या नहीं? कितने? 800 रुपये महीने? ओ, दिन के? हाँ। 800 रुपये। क्या करते हो? हैं, खाया तुम और क्या करता हूँ? खा जाते हो? क्या क्या लेते हो? रोल खा लेता हूँ, कभी क्या खाता हूँ। बस पैसे खर्च कर रहे होते हो। भाई बहन है कितने? 2। एक भाई है। एक भाई है। एक बड़ा है तुमसे? छोटा है। छोटा है। कितना छोटा है? 10 साल का। 10 साल का है। तो ये बताओ कि ये पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है? ये सुबह स्कूल जाता हूँ। जाते हो सुबह स्कूल? तो क्या सोचे क्या बनना है बड़े होके? वो तो इसी टाइम पास करना आता। टाइम पास करने आते हो? तो सोचा क्या है, क्या बनना है, पढ़ना है, लिखना है, फिर क्या करोगे? वो कल सोचेंगे बाद में। तो ये बताओ कि अब्बू ने कभी कहा नहीं कि ये काम काज रहने तो ये मैं कर लूँगा, तुम क्या करोगे रोज़ाना? ऐसे ही आता हूँ यहाँ ऐसे ही तो 800 रुपये नहीं मिलते हैं ना दिन के? काम करते हो तो मिलते हैं ना? वो मर्जी है, 3 बजे आता हूँ ऐसे। तो क्या सोचा है कि यही काम करना है आगे या कुछ और? कुछ और अभी वो सोचा नहीं है कि कुछ और क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा।
यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़े जो मैकेनिक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको दुकानों पर क्यों रखा जाता है और इसकी बुनियादी वजह क्या होती है। वैसे तो कहा ही जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी दिहाड़ी कम होती है और ऑब्वियस सी बात है कि छोटे बच्चे को हैंडल करना आसान होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हो, गालियाँ दे रहे होते हो या आपने बदतमीज़ी करनी होती है, हुक्म चलाना होता है, तो बड़ी इजीली जो है वो बच्चों पर चलाया जा सकता है। यहाँ पर जो बच्चे काम कर रहे हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। बॉडी में क्या क्या काम होता है? मरगाड़ वरगाड़ चेंज कर लेते हैं, जंप वम्प पे चढ़ा लेते हैं। तो ये जो अभी बारिशें हुई थी कराची में तो उसमें तो ज़्यादा काम आया होगा, तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, काम करते हैं, पैसे मिलते हैं। तो दिन के कितने पैसे मिलते हैं? वो दिन के 300 रुपये मिलते हैं। दिन के 300 रुपये मिलते हैं। यहाँ तो किसी को 200 मिल रहा है, किसी को 800 मिल रहा है, किसी को 300 मिल रहा है। तो तुम लोगों की कोई एक दिन एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं है कि दिहाड़ी इतनी मिलनी है, जिसका जितना दिल है वो दे देता है। तो ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। तो कैसे तुमने सोचा कि मैं ये काम सीखता हूँ, या अब्बू ने बोला? खुद लगाऊँ। खुद लगे हो? अम्मी अब्बू किधर है? अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बू का यहाँ पे पीछे फौजी है। अब्बू भी इधर ही होते हैं? क्या करते हैं अब्बू? ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में? अच्छा ये बताओ कि अब्बू ने कहा था या तुम खुद कर रहे हो काम? खुद कर रहे हो। अब ये जो तुम्हें 300 रुपये मिलते हैं क्या करते हो इसका? घर जाके दे देता हूँ। 100-200 खुद रखता हूँ, 100 घर दे देता हूँ। 200 खुद रखते हो, 100 घर पे देते हो। अच्छा ये बताओ कभी सोचा है कि मैं को पढ़ लिख लूँ? अब्बू को कभी बोला है कि मेरा कहीं स्कूल में एडमिशन करा दें, मैं भी ज़रा कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे, मेरे पास भी डिग्री होगी? नहीं, पढ़ाई लिखाई की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। पढ़ा है? कभी स्कूल गए हो या नहीं? कितना पढ़ा है? 7 क्लास। तो 7 तो पढ़ ली तुमने, आगे रह क्या गया? थोड़ा सा और है, और पढ़ लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब जब यहाँ पर उस्ताद डांट रहे होते हैं या बातें सुना रहे होते हैं तब नहीं लगता कि पढ़ ही लेता इससे अच्छा है? नहीं, यही काम करना है। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कराची शहर में जगह जगह आपको मैकेनिक की शॉप्स नज़र आती हैं और जब मैकेनिक की शॉप्स पे आपको बड़ी तादाद में जो है वो लोग मिलते हैं और ख़ास तौर पर बच्चे मिलते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी अभी कि हैंडल करना आसान होता है, उसी तरीके से देखें आप कि किसी की दिहाड़ी जो है वो 200 रुपये है, किसी की 250, किसी की 300। तो यहाँ पर ज़रा बात करते हैं मज़ीद लोगों से भी कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अब्दुल्ला, ये बताओ कि कितने साल के हो? मैं 17 साल के हो। कब, कितना टाइम हो गया काम सीखते हुए? 3 साल। 3 साल जी। तो ये बताओ कि यहाँ पर जब तुमने काम शुरू किया यहीं पर लगे थे या कहीं और काम सीखा है? पहले दूसरी जगह थे, उसके बाद यहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ आए हो। आप पूरी बाइक बना लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बना लेते हो। और गाड़ी वाड़ी का काम आता है या सिर्फ बाइक का? सिर्फ बाइक का। अब ये बताओ कि ये मैकेनिक बनने का मशवरा किसने दिया? किसी ने नहीं, बस दिल ने बोला मैकेनिक बनना है, बस आ गए। लोगों का दिल कहता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारे दिल ने कहा मैकेनिक बनना है। ये कैसे? ये क्या? वो लॉकडाउन में जैसे बंद हो गया था काम वाम, ये लॉकडाउन सब बंद हो गया था, उसके बाद यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, तो उसके यहाँ बाद पर दिहाड़ी क्या मिलती है? मुझे 500 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो ये बताओ कि कभी सोचा है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँ? सोचा तो था कि पढ़ लेते, अच्छी बात थी, लेकिन अब क्या किस्मत। अच्छा, पढ़ने की वजह, ना पढ़ने की वजह क्या है? पढ़ने की ना वजह तो पहले थी भाई, स्कूल बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से स्कूल बंद सब बंद, तो उसकी वजह से फिर घर वाले बोले भाई करना क्या है, घर में पड़े हमने बोला भाई कारोबार कर लेते, काम वाम कर लेते कुछ, जिससे भाई फ़ायदा भी हो गया, तो इसलिए फिर हम यहाँ आ गए थे। यहाँ आ गए। और अब तुम्हें लगता है कि ये काम सही है? सही है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सही है? मतलब कि हमारे लिहाज से पैसा वैसा इसमें सही है। पैसा सही है जी। तो ये नहीं लगता कि डिग्री हासिल करके लाखों में तुम्हारी तनख्वाह हो, वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं है? वो भी अच्छी थी, लेकिन अब होता है बंदे के दिमाग में कि भाई नहीं यार नहीं, आजकल के बच्चे कौन पढ़ रहा है? कोई भी नहीं पढ़ रहा। हम पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहा। कोई भी नहीं पढ़ रहा। अच्छा ये बताओ जो पैसे मिलते हैं इसका करते क्या हो? कुछ नहीं, घर वालों को देते। घर वालों को दो। और कितना खर्चा रखते हो? खुद 100-200 रुपये अपने होते हैं, बाकी जमा करके घर वालों को दे देते हैं। घर वालों। और महीने के कितने कमा लेते हो? महीने का 15,000 हो जाते हैं 500 के हिसाब से।
500 के हिसाब से 15,000 रुपये होते हैं। उसके अलावा कस्टमर दे जाए 100-200 वो ऊपर तो अलग है बस। वो अलग होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें लगता है ये काम ठीक है? हमारे लिहाज से ठीक है। हमारे लिहाज से ठीक है। जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कराची शहर में चाइल्ड लेबर ना सिर्फ आम है, बल्कि इसको किस हद तक जो है वो नॉर्मलाइज़ किया हुआ है हमने, कि यहाँ पर जो है वो लोग हो गए, बच्चे हो गए, अब उन्होंने इस बात को बॉदर करना भी छोड़ दिया है। हर बच्चे के जहन में हमारे यहाँ, हमारे माशरे में बात डाल दी गई है कि पैसे आने चाहिए, चाहे वो किस भी ज़रिए से आए, चाहे वो आज आपको जो पैसे मिल रहे हैं कल को उससे आपका मुस्तकबिल तबाह हो जाए, लेकिन आपके पास पैसे आने चाहिए। चाइल्ड लेबर एक्ट कहाँ है, किस तरीके से काम करता है, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं, बहुत सारे सवालात हैं, वो भी पूछेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से कि हमारे जो शहर में बढ़ता हुआ चाइल्ड लेबर है, इसके हवाले से जो लोग, जो बच्चे बाहर काम कर रहे होते हैं, उनके जहनों में क्या चल रहा होता है। क्या उनको भी ऐसा ही लगता है कि तालीम जो है वो ज़रूरी है और ये जो काम है ये वक्ती काम है, या फिर उन्होंने भी इस बात को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हमारे माशरे ने कर दिया है कि भाई ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या नाम है? हमारा शहाब नाम है। क्या नाम है? शहाब। शहाब। शहाब, ये बताओ कि कितना काम आ गया? काम हमारा वो बॉडी का आता है, सारा काम आ गया। क्या करते हो? मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक का काम। अभी सारा काम आता है तुम्हें गाड़ी का? मुकम्मल नहीं आता, आधा सीख के। आधा। कितना अरसा हो गया सीखते हुए? 1 साल नहीं हुआ अभी। अब ये बताओ कि यहाँ पर किसने लगवाया था? आपको लेकर आए थे? नहीं, मैं खुद ही लगाऊँ। तो दुकान वाले ने रख लिया? हाँ। उसे पूछा नहीं कि भाई कहाँ से आए हो, क्या ये तो करोगे? पूछा है ना, मैकेनिक का काम पहले पढ़ते थे, फिर अब्बा ने लगवा दिया था यहाँ पर। अब्बा लेकर आए थे। पहले कितनी क्लासेस पढ़ ली हैं? मैंने 5 क्लासेस पढ़ी थी। 5 क्लासेस पढ़ ली हैं। अच्छा ये बताओ, कभी सोचा है कि यार मैं और पढ़ लेता, अच्छा है मैं भी कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता या मैं कुछ और बन जाता? और नहीं सोचा इतना। नहीं सोचा। बहन भाई हैं घर पे? हाँ। कितने? हम 5 भाई बहन हैं। और कितने भाई हो? 3 भाई है, 2 बहन है। तुम्हारा कौन सा नंबर है? मेरा पहला नंबर है। सबसे बड़े तुम हो? हाँ। तो अब यहाँ पर कितने पैसे मिल जाते हैं? हमारे को 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 500 रुपया दिहाड़ी। और क्या करते हो उसका? इनका घर में देते या सामान ले लेते, या खुद खा लेते हो या घर पे खुद पैसे कभी देते हो? कभार खाते, घर में देते। अब जब तुम काम सीखते हो हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि उस्ताद की तरफ से डांट भी पिटी हो? ये तो मिलती थी ना पहले, अब सीख के, अभी ज़्यादा थोड़ा बहुत सीख के, अभी नहीं अब मिलती पिटती? नहीं, ज़्यादा तो नहीं जब मिलती। ज़्यादा डांट पिटती थी तो तब बुरा नहीं लगता था कि यार क्यों फंस गया मैं यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं नहीं, स्कूल वो ही तो चला जाता। काम सीख रहा था ना। तो अभी क्या सोचा है, सिर्फ यही काम करना है या आगे भी कुछ पढ़ाई वगैरह की वो तो तरफ अगले साल शुरू करूँगा पढ़ाई फिर। शुरू करोगे? तुम्हारा शौक है पढ़ने का? हाँ, शौक तो है मगर दिमाग थोड़ा ख़राब था। तो अब शौक भी है पढ़ने का, तो क्या सोचा है, क्या बनना है बड़े होके अगर अच्छा पढ़ते हो तो? पुलिस की नौकरी करनी है। पुलिस की नौकरी करनी है इंशाल्लाह जी, अच्छी बात है। पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको आज फ़ायदा न दे कल देगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपकी दुकान है? नहीं, मेरा काम करवाना है। अच्छा, आप यहाँ काम करवाने आए। अच्छा ये बताइएगा कि मैकेनिक्स की दुकानों पर हमें ज़्यादातर जो छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गुर्बत है, महंगाई है, और क्या वजह है? आपको लगता है कि अगर आपने किसी से काम कराना हो तो बच्चे से अगर आप काम कराएंगे तो ठीक काम कर देगा? हाँ, कर देते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानी कौम है, टैलेंटेड कौम है। तो काम कर देती है। हाँ। ये जो रखने वाले होते हैं इनको कुछ नहीं कहेंगे यार छोटे बच्चों को रखा हुआ है, चाइल्ड लेबर है, ये गलत है ये? देखिए, जहाँ इतने सारे कवानीन के ऊपर काम नहीं हो रहा, इस पे भी नहीं हो रहा, तो अवाम जो है, मालिक भी है, भाई हमारा काम निकल रहा है, ये सस्ती लेबर मिल जाती है इन लोगों को। ये सस्ती लेबर होती है। और हाँ। यहीं अगर कोई बंदा काम कर रहा हो बड़ा, तो वो कितने पैसे लेगा? बड़ा जो है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा लेगा। ज़्यादा लेगा। चलें ज़रा जो एडल्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी ज़रा दिहाड़ी पूछ लेते हैं, क्योंकि इनकी दिहाड़ियाँ तो हमें पता चल गई हैं। जो बड़े लोग मैकेनिक्स की दुकानों पर काम कर रहे होते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, उनकी दिहाड़ी क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमजा। हमजा, क्या करते हो? हम मैकेनिक का करते हैं बाजी। मैकेनिक का कितना सीख लिया है? बाइक का ही सीखा है या गाड़ी वगैरह का भी सीखा है? बाइक का ही सीखा फिर है। बाइक कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए होगे। हाँ तो भाई वगैरह है छोटा? जी है भाई ना। तो उसको बोला है कि तुम भी आ जाओ?
हम तो सीख लें, पहले अपनी दुकान कर ले, फिर भाई को बुलाएंगे। अच्छा, ये सोचा हुआ है कि अपनी दुकान करनी है। हाँ ना। तो यहाँ पर क्या टाइम क्या है तुम्हारा, कि कहाँ कब से लेके कब तक होते हो? 10 बजे से 10 बजे तक। सुबह 10 बजे आता हूँ, रात 10 बजे जाते हो। तो फिर तुम्हारे दोस्त वगैरह कहाँ हैं? अगर के कहीं मिलना हो, कोई प्लान बन जाए कहीं जाना हो, तो फिर तो तुम तो जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? छुट्टी करके जा सकते हैं। अच्छा, छुट्टी कर लेते हो और उस दिन की दिहाड़ी कट जाती है? नहीं ना, नहीं कटती दिहाड़ी? नहीं। अच्छा, ये तुम्हें लगता नहीं है कि छोटे जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, वो स्कूल्स में जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके अम्मा पापा उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो अपना वो ज़हन नहीं है। क्या जहन है? वो ज़रा जहन तो बताओ। ज़हन यही है भाई, कमाएंगे तो खाएंगे। पढ़ लिख कर अच्छा कमा लोगे? नहीं। नहीं? तो पढ़ा है कुछ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? पढ़ा हूँ ना, 8 क्लास है। 8 क्लास है, तो फिर मैट्रिक भी कर लेते, 2 जमातें तो रह गई थी। मैट्रिक का अभी ज़हन में नहीं था भाई। जहन में नहीं था, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी? नहीं, तवज्जो ही नहीं थी पढ़ाई की। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है। शहबाज साहब, आपकी भी गाड़ी का मसला है? नहीं, गाड़ी का मसला है, गाड़ी लेकिन मेरी आगे खड़ी है। आपकी गाड़ी आगे खड़ी जी, है, जी। तो आपकी गाड़ी में क्या मसला हुआ है? उसका ब्रेक का मसला हो गया था, ब्रेक का जो है स्प्रिंग वो टूटा था। सही है। ये बताइएगा कि ये जो हमें बच्चों की भरमार नज़र आ रही है, चाहे कि होटल देख लें, फुटपाथ पर कोई चीज़ बेचने वाला देख लें, या बसों के अंदर देख लें, या मैकेनिकों की दुकानों पर देख लें, बच्चे ही बच्चे भरे हुए हैं। हाँ, ये चाइल्ड लेबर होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वालिदैन भेज देते हैं क्योंकि घर के अखराजात पूरे करने होते हैं, इसलिए। अच्छा, मुझे बताएं, गलती किसकी आपको नज़र आती है? वालिदैन की, जो बच्चे भेजते हैं? रियासत की कहीं ना कहीं गलती है, जो ऐसे हालात में लोग हैं कि उनको अपने बच्चे बाहर निकालने पड़ रहे गलती हैं? तो इसमें जो है मतलब स्टेट की तो कोई मतलब है कि कोई गलती नहीं है, जिसमें से वालिदैन भेजते हैं क्योंकि घर के अखराजात जो चलाने होते हैं, तो इसलिए महंगाई का दौर है। महंगाई में जो है बच्चों को ही काम पे लगाया जाता है। अगर बड़े भी हैं, बड़े भी कर रहे हैं, सारे घर के लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो ही जो है सिलसिला चलता है घर का। नहीं, तो हम तो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, नौजवानों के हाथ में मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं वो बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास बच्चे नहीं हैं, वो अपर क्लास हैं, वो अपर क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास आप नहीं कह है। रहे हैं उन बच्चों के हाथ में है मुस्तकबिल? मुस्तकबिल उनके हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में यही चाइल्ड लेबरी है, जो लेबरी कर रहे हैं ये लोग, इनके हाथ में यही है। ठीक है जी, बहुत जी। शुक्रिया। कराची शहर में बढ़ता हुआ चाइल्ड लेबर, और उसके बाद जिस तरीके से इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, हैरत मुझे खुद हो रही है बात करते हुए कि मैं छोटे छोटे बच्चों से बात कर रही हूँ, और आपने भी सुनी होंगी बातें, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि छोटे बच्चे जिनके चेहरों पर मासूमियत होती है या जिनकी बातों में मासूमियत होती है, वो नज़र नहीं आती, बल्कि वो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हुए नज़र आते हैं, आपको पैसा कमाने की बात करते हुए नज़र आते हैं। वरना मैं और आप जब इस उम्र में थे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने जो है वो नौकरी करनी है या इस तरीके से कोई काम करना है जिसकी वजह से जो है वो मेरा घर चलेगा, या मुझे अपने घर की कोई ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है। मुफ्त तालीम रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, वो देना बहुत ज़रूरी है। तालीम पर जिस तरीके से फोकस नहीं हो रहा, तालीम एजुकेशन का कितनी ज़रूरी है आपके माशरे के लिए, आपकी बेदारी के लिए, आपके शऊर के लिए, इस पर बात नहीं हो रही, बल्कि बाकी तमाम जो चीज़ों पर बात हो रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी बनाए जाते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, या जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है। चाइल्ड लेबर खुलेआम हो रहा है और कभी किसी ने सवाल नहीं किया। इन सब पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, और कहीं भी कोई ना कोई मसला जब भी दरपेश होता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। उस मसले पर बात करने के साथ साथ जो है उन वजूहात पर भी बात करना बड़ा जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि माहिर माशियात हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्लाह का शुक्र, और आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिया आज। अब अतीकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है कराची शहर में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुनियादी वजह लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि गुर्बत इसकी बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से लोग बाहर बच्चों को अपने निकाल रहे होते हैं। ये किस हद तक बढ़ गया है कराची में? जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, और इसका जवाब मैं आपको तफसीली देना चाहूँगा। देखिए, हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसका ये बहुत सेंसिटिव मैटर है जिसको आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी रीज़न्स दो हैं, एक तो पेरेंट्स की तरफ से और दूसरा
एक आम सोशल एविल जो चल रहा है, हमारा प्रॉब्लम जो बर्डन चल रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में टैक्स बर्डन मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि वो जो इनकम है उसका लेवल बहुत कम है, लिमिटेड है, और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से उस फैमिली को मदद मिल सके। तो क्या होता है, एक हेवी एनर्जी बिल पे करने के बाद, गैस करने के बाद, पेट्रोलियम के हाई प्राइसेस पे करने के बाद, और इन तमाम चीज़ों को फेस करने के साथ साथ इन्फ्लेशन को फेस करने के साथ, और मैंने अभी कहा कि टैक्स की बात की, तो आप देखें जितना बोझ है वो मिडिल क्लास पर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इस पे हमेशा कहा गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो और डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे तकरीबन कुछ भी नहीं तो 44% बिलो पॉवर्टी लेवल जा चुके हैं हम, और अभी मज़ीद जा रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी कोई 22% की जो पॉपुलेशन है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड, और साथ ही साथ आप देखें कि हमारी कोई 12 करोड़ के करीब जो लोग हैं, हमारी जो कौम है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स होकर के एक फैमिली को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, और उसका जीना मुहाल हो गया, मुझे ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं हो रहा। अब अगर इस तरह का जीना मुहाल होता है तो सोर्स ऑफ इनकम तलाश करते हैं कि कहाँ से बिजली का बिल दें, कहाँ से बच्चों की दवाइयाँ लाएं, कहाँ से घर का किराया दें, या और भी बहुत सारी जो ज़रूरियात होती हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस फैमिली को लेवल, वो ये होता है कि वो छोटे बच्चों की एजुकेशन। हमेशा जब आप टैक्स देते हो तो टेंजिबल बेनिफिट जो आपको मिलता है किसी कौम पे सारी दुनिया में, वो ये होता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है, और उनकी जो तकालीफ है मेडिकल की, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वो भी मुफ्त में होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ ज़रा नापैद है, और इस तरह का कुछ नहीं है। उसके ऊपर से क्या होता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बारिश आ जाती है तो एक अजीब व गरीब किस्म की मुसीबत में इंसान फंस जाता है, कई घंटे बिजली नहीं होती, और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको अगर इकट्ठा किया जाए तो ये सारी चीज़ें मजबूर करती हैं नए रिसोर्सेज फैमिली को ढूंढने के लिए। तो वो बच्चों को इस तरह माइल करते हैं कि वो कोई काम करें। अच्छा, ये भी तो है ना, जैसे अगर हम बात कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट भी मौजूद है हमारे नेशन में। इसके मुताबिक कोई भी बच्चा जो कि बच्चा है, माइनर है, वो काम काज नहीं कर सकता। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि जैसे मंशियात आम है हमारे मुल्क में या हमारे शहर में ख़ास तौर पर, तो उसकी सप्लाई के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको हम एलीट क्लास कहते हैं, उनके घरों में बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, फिर उन्हीं को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। तो ये जो हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके तहत सज़ाएं उस तरीके से क्यों नहीं होती हैं, या ये इन सारी चीज़ों को मैं और आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा मसला है जिस पर सब बात करते हैं, तो उस तरीके से बात क्यों नहीं की जाती? आपने जो बात की तो उस पर मेरे आंसू निकलते हैं, और बहुत परेशान, क्योंकि बच्चे हर एक के घर में होते हैं, और अपने बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। अब बच्चे कैसे भी हों, किसी और के घर के हों, अपने घर के हों, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। एक बच्चे को अगर ये बात नहीं मिल रही, उसको ये प्रायोरिटी नहीं मिल रही, ये फैसिलिटेट नहीं हो रहा अगर वो, और दूसरा बच्चा जिसका बाप उसको अफोर्ड कर सकता है, वो तमाम फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करने के लिए लगा हुआ है रात दिन, तो ये एक बहुत दर्दमंद बात है। और आपने एक बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि ये जो लॉज हैं हमारे यहाँ, जिस तरह दूसरी तरफ लॉज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस लॉ को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, और इसको सख्त से सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे किसी बुराई की तरफ ना जाएं, और अगर बुराई पे जाते हैं तो वो उससे बच जाएं, या जो लोग वो घिनौने काम करते हैं जो इन बच्चों को बुराइयों की तरफ ले जाते हैं या कुछ और भी गलत कामों पे लगाते हैं, तो उनको भी ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो इबरतनाक हो और दूसरे देखें तो वो काम जाएँ कि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने इन बच्चों के साथ सिर्फ नहीं किया, उनकी फैमिली के साथ नहीं किया, बल्कि पूरी कौम के साथ मजाक किया है, पूरे कौम को हडल दिया है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, इन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, इन्होंने मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करना है। अब जब आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, जब आपके बच्चों में शऊर नहीं है, जब उनको सही और गलत की पहचान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर लोग ये बात करते हैं कि वो लोग या वो एक तबका जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माशाल्लाह 8-8 बच्चे भी होते हैं, 12-12 बच्चे भी होते हैं, और वो निकल के कोई भीख मांग रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से जो है वो कहीं पर काम कर रहा है, और पेरेंट्स आर फाइन विद इट। उनको कोई ऐसे चुशू भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि उनका अच्छा 8वां बच्चा किधर है या 9वां बच्चा किधर है, उनको पता ही नहीं होता।
तो ये जो सारी आप कह लें कि एक मसला है जिस पर बात होना भी ज़रूरी है और जिसके बारे में प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, किस तरीके से हम जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, इस पर तो बात ही नहीं कभी हुई हमारे। ये बड़ी पैथेटिक बात है और बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली इन पे सोचने की ज़रूरत है। हम सब की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ बच के नहीं निकल सकते ये बात कह के कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं कि और दूसरे बच्चों को अगर हमें ख्याल है, हमें पूरे माशरे का ख्याल करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें करने वाले अदारे कर ही रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तन तनहा क्या कर सकते हैं जब तक उनको मुकम्मल सपोर्ट किया है। होना ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस बात पर मैं जोर देने की कोशिश करता हूँ ये कि हम अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ज़रा सा ध्यान दें। ये जो हमारी पॉपुलेशन हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा हो गई है अब, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी पॉवर्टी को बढ़ाने में इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि जब हम अपनी जीडीपी के फिगर्स को देखते हैं और अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखते हैं तो हम देखते हैं जीडीपी नीचे जा रहा है और पॉपुलेशन जो है वो फ्लॉरिश कर रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें, पॉपुलेशन पे भी ध्यान दें और उसको उस लिमिट तक रखें जहाँ तक आप एफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं। बच्चे को अच्छी तालीम देना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसकी नशोनुमा करना और सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पे भी उसके ध्यान देना, तो ये तमाम चीज़ें हर माँ बाप के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो मतवस्त तबके के हों। लिहाजा इस जिम्मेदारी को हर एक को निभाना है। वो तभी निभा सकते हैं जब चीज़ें आपके कंट्रोल में हों। ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती है जब आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं 8वां बच्चा 9वां बच्चा किधर है। तो ये सारी चीज़ों पर दिस ऑल ब्रिंग्स, ये इंसान को शऊर लाने की सख्त ज़रूरत है। हर आदमी के अंदर ये शऊर आ सकता है। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मैं यही कहता हूँ कि रोड पे जाते हुए लोग, आज हमारी 70-80 साल की कौम हो गई, अभी भी तुम रोड पे क्यों थूकते हो? अभी भी तुम बन कबाब खा के उसके सारे कागज बाहर, केला खा के रोड पे फेंकते हो, क्यों करते हो ऐसा भाई? किसी कौम को देखा है वो कभी अपनी सड़कों पे चीज़ें? ये उसकी वजह यही है कि तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, शऊर नहीं है, एहसास नहीं है इस बात का कि हमें अपनी सड़कों को, ये अपने रास्तों को, ये अपने घरों को, ये अपने मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना है। और ये वजह सिर्फ यही है कि बात किसी और तरफ निकल जाती है कि हमें शऊर पैदा करना, और शऊर बच्चों की तरबियत का भी माँ बाप से ही आता है। और ये माँ सिर्फ नहीं करती, बाप भी करता है। बाप हर वक्त ये तो ना करे ना कि वो अपने कमाई में लगा हुआ है या फिर इसके अलावा वो इस बात पे लगा हुआ है कि वो अपने दोस्तों में रात को वक्त गुजारा है, चाहे खानों में बैठा हुआ है। आप बच्चे का बाप उसके साथ नहीं देगा, टाइम नहीं देगा उसको, तो वो कभी भी वो बच्चा जो है ना वो उस नॉरिशमेंट लेवल पे नहीं जाएगा जो आप चाहते हैं कि उसकी तरबियत वैसी हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। टाइम की कमी की जो है वो हमेशा होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर जो है वो बड़ी लेंदी डिस्कशंस हो सकती हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आए रोज़ मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ, आप लोग भी निकलते हैं, हम सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं कभी सड़कों पर भीख मांगते बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है वो हमें कचरा चुनते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, बाइक ख़राब हो जाए, आप निकलते हैं, मैकेनिक्स की दुकानों पर आपको जो है वो बच्चे मिलते हैं, चाय के होटलों पर आपको ये बच्चे मिलते हैं। ये इन बच्चों की उम्र इस काम करने की नहीं है। बेसिकली इनको तालीम देने की ज़रूरत है और मुफ्त तालीम देना हमेशा से रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, और पूरी दुनिया में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि उनके घर वालों पर, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे मौक़े हों कि वो अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवा सकें। उनकी जो सेहत है वो उनको रियासत की बेसिकली ये ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई जाती हैं तो फिर इसी तरीके से जो आपके मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो आपको सड़कों पर और चाय के ढाबों पर नज़र आते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या क्या वजूहात होती हैं उस पर भी बात की हमने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क का कानून चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है वो क्या कानून मौजूद है और उस पर अमल दरामद आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत अली खान। इनको वेलकम करते हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या कवानीन है जो मौजूद है हमारे मुल्क में? देखिए शाइस्ता, चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के अंदर बहुत है, और आप ये देखें कि आपको हर होटल के ऊपर, आपको शॉप्स के ऊपर, आपको मार्केट्स के अंदर जो है ना, आपको गली मालूम है, आपको जो है ना घरों के अंदर जो है ना, ख़ास तौर पे जो है ना जो बंगलोज़ हैं उसके अंदर आपको छोटे बच्चे जो है ना वो चाइल्ड लेबर करते हुए नज़र आएंगे। और
उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उन बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी हम देखते हैं। फिर वो बच्चे क्राइम के अंदर भी मुलविस होते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं, फिर उनसे मर्डर भी होते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना मनशियात की भी बेचते हैं और मनशियात के आदी भी बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही, और ना ही उसके ऊपर जो है ना कोई सख्ती की जा रही है, और ना ही उनके पेरेंट्स को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है आप काम पे न लगाएं और उनको स्कूल के अंदर जो है ना दाखिल करवाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ना सिर्फ वजीफ़ा दें, या अगर किसी फ़र्द के फैमिली के अगर ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी इस्तात नहीं है या वो गुर्बत के शिकार हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करें, उनको सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिले दें, उनको किताबें फराम करें, उनको जो है वो वजीफ़ा दे, ताकि वो बच्चे जो है ना एक पढ़ लिख कर एक हुनरमंद जो है ना शहरी या जो है ना वो IT के कोर्स करके या तालीम हासिल करके जो है ना मुल्क के जो है ना बेहतर और मुस्तकबिल के मेमार बन सके। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर चोर बाज़ारी है, गुर्बत है, महंगाई है, इसके अलावा लोगों के पास वसाइल नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। अब जिसकी वजह से जो है ना एक एक घर के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। महंगाई की वजह से जो है ना घरों के किराए नहीं, लोगों के पास काम आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे जो है ना एक तरह से गिरवी होते हैं, किसी बंगले में उसको जो है लगा दिया उन्होंने, 6 महीने की एडवांस तनख्वाह ले ली, उसके बाद जो है ना किसी बच्ची को जो है ना किसी घर में जो है ना वो मुलाजमा के तौर पर रखवा दिया, या किसी दुकानदार के पास जाके होटल में ठहरा दिया, जी ये होटल पर जो है ना काम करेगा, वहीं पर रहेगा। इसके अलावा साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपको जो है ना बहुत सारी जो दुकानें हैं मैकेनिक की जो है ना, वहाँ पे भी आपको छोटे बच्चे नज़र आएंगे मैकेनिक के साथ काम करते हुए, उसको मुख्तलिफ अल्फाजों से भी इस्तेमाल करते हैं, छोटे पाना लेके आ जाओ, चाबी लेके आ जाओ, 10 तरह की जो है ना बातें होती है। ये बड़ी अफसोसनाक है हमारे लिए। देखें जो साहिब इस्ताद लोग हैं उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनको अच्छी तालीम भी मिल रही है, वो आगे जो है ना जाके आला तालीम याफ्ता और एक बेहतर शहरी बने। जो गरीब हैं वो ना तो पढ़ से लिख सकता है, ना उसके पास वसाइल हैं, वो अपना पेट भी बड़ी मुश्किल से पालता है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कि ये इश्यूज़ हैं, अच्छा ये इश्यूज़ तो हमारे माशरे में हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से कानून मौजूद है, अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर हमें नज़र आती है हमारे माशरे में, उस पर अगर कोई बंदा, उस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कि मतलब अगर मैं जा रही हूँ, मैंने देखा कि यार एक बच्चे को रखा हुआ है, उससे काम कराया जा रहा है, तो मैं अब उसकी कंप्लेन कहाँ करूँगी? उस पर अगर उस बंदे पर जिसने उसको रखा हुआ है, जो इससे काम ले रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो बताइएगा। देखिए शाइस्ता, ये इलाका SHO की जिम्मेदारी बनती है, और कि वो जो है ना किसी भी अगर अपने इलाके में देखता है कि जब कम उम्र बच्चे जिनसे मुशक्क़त ली जा रही है, जिनको काम पे रखा जा रहा है, वो जिस शख्स ने उनको जो है ना बाकायदा काम पे रखा है उसको भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, और इसमें 3 साल की सज़ा है कि वो जो है ना अगर कोई शख्स छोटे बच्चे को काम पे रखेगा या उसे काम करवाएगा या उससे ग़ुलामी करवाएगा, तो उसको जो है 3 साल की सज़ा दी जाएगी। उसके खिलाफ जो है ना एक जुर्म बनता है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, वो केस भी भुगतेगा। लेकिन आप कितने लोगों को FIR काटेंगे? ये पूरे मुल्क का हमारा जो है ना ये अलमिया है, पूरे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। आप एक आदमी के खिलाफ FIR काटेंगे, 2 के खिलाफ काटेंगे, लेकिन देखें ये महंगाई, बेरोज़गारी, ये गुर्बत, ये कहाँ लेके जाएंगे? जो है ना सबसे पहले आपको उनका बंदोबस्त करना है। आपने जो है ना उन बच्चों को वजीफ़ा देना है, उन बच्चों को अडॉप्ट करना है, उनकी तालीम का बंदोबस्त करना है, उनकी फैमिलीज़ को जो है ना आपने समझाना है, उनको कन्विंस करना है कि भाई आप बच्चों को तालीम दें। और जो बच्चे के वालिदैन अपने बच्चों को काम पे लगाएंगे या तालीम के लिए नहीं भेजेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तब जाके ये चीज़ें जो है ना रुक सकती हैं। लेकिन ये रोकेगा कौन? ये सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। यही है ना, जिस तरीके जैसे आपने बात की ना कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके खिलाफ सज़ा भी हो सकती है आपको, उसके बावजूद भी हमें ये इतना नॉर्मल नज़र आ रहा है कि अब मैंने आज बच्चों से भी बात की, वो भी यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है पढ़ाई लिखाई नहीं, काम करते हैं हम और हमें इतनी दिहाड़ी मिलती है, हमारा तो काम चल रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ये तो है ही नहीं कोई काम गलत ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, और बिल्कुल हमारी ये रियासत इसके ऊपर खामोश है। किसी भी शख्स ने जो है ना आज इसके ऊपर बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये आपका वाहिद चैनल है कि जो आज इस इशू के ऊपर बात कर रहा है। हम हर चैनल के ऊपर देखते हैं या सियासी बात हो रही है या और इशू डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन इस छोटे बच्चों के हवाले से किसी शख्स ने बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार से कि वो आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, इसके ऊपर नोटिस लेंगे, और वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत जो है, जो लेबर की मिनिस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि वो भी अगर शायद इसको देखें, इसके ऊपर नोटिस लेंगे। ये बहुत अहम मसला है हमारा जो ना, ये बहुत अहम मसला है। इस इशू को डिस्कस होना चाहिए। हमारी हुकूमत ने पहले भी कानून साजी की है, मज़ीद भी इसके कानून साजी करनी चाहिए। इसके ऊपर जो है जो बच्चे हैं मेमार, जिन्होंने हमारे पढ़ के जो है ना आगे एक अच्छा शहरी और एक अच्छा जो है ना
इंसान बनना है इस माशरे के अंदर। और हमारे मुल्क में जो है ना ऐसे जो नौनाल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अगर हम अच्छी तालीम तरबियत नहीं देंगे तो हमारा मुल्क जो है ना पीछे रह जाएगा। हमारे बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, लेकिन ये हुकूमत की भी ज़रूरत है कि इसके ऊपर एक्शन ले, हमारी लेबर की मिनिस्ट्री एक्शन ले, इसको जो है सख्त से सख्त जो है कानून साजी जो है उस पर अमल दरामद भी कराया जाए और साथ साथ ऐसे लोग जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पब्लिक मैसेज भी दिया जाए, मीडिया के जरिए भी दिया जाए, हुकूमती स्टाफ पे भी दिया जाए कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो है ना वो आप काम नहीं करवा सकते। अगर छोटे बच्चों से कोई काम करवाएगा या उसको नौकरी पर रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे ये बताइएगा कभी इस तरह का कोई केस आया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपसे बात करी थी ना कि बहुत नॉर्मल लिया जाता है, इस तरह का कोई केस आया है कोर्ट में, चाइल्ड लेबर की कोई कंप्लेन लॉन्च हुई हो, किसी ने कंप्लेन की हो, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? देखिए शाइस्ता, ये रियासत अगर कोई शख्स कंप्लेन ना भी करे तो ये रियासत को इख्तियार है कि रियासत खुद इसमें कंप्लेनेंट बन के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी आज तक जितनी भी प्रैक्टिस हुई है मैंने कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि कोई ऐसा चाइल्ड लेबर का केस आया हो, किसी शख्स ने किसी बच्चे को अपने मुलाजिम रखा और उसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमने देखा जराइम के अंदर मुलविस पाए गए, स्ट्रीट क्राइम के अंदर मनशियात बेचे हुए, जुर्म करते हुए जो है ना उस तरह के तो केसेस के अंदर हमारे पास हमने देखे हैं। लेकिन ऐसा चाइल्ड लेबर का कोई ऐसा केस नहीं आया कि किसी बच्चे को मुशक्कत करने के ऊपर, हाँ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, उसका मर्डर हो गया, उसके ऊपर हमने देखते हैं कि फिर रियासत की फिर आंखें खुलती हैं, फिर कहते हैं जी हम ये मुकदमा भी करेंगे कि आपने कम उम्र बच्चे को अपने पास मुलाजिम रखा हुआ था जो ना। उस वक्त तो इनको कानून याद आ जाता है चाइल्ड लेबर का, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, उस वक्त इनको कानून याद नहीं आता कि हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है। ये कानून मौजूद है, इसकी हमारी मिनिस्ट्री मौजूद है और इसके ऊपर पाबंदी पहले से भी है, पाबंदी लगा के इन बच्चों को जो है ना हम स्कूल की तरफ भेजें, तालीम की तरफ राग़िब करें और ऐसे उनके पेरेंट्स को उनको लोगों को रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये क्रैक डाउन होगा तो जाके हमारे बच्चे जो है ना स्कूल के आदी बनेंगे। आपको बच्चे क्रिकेट के मैदानों में मिलेंगे, रोडों पे खेलते मिलेंगे, भीख मांगते हुए मिलेंगे जो ना, सब कुछ बहुत सारा जो है ना वो आप ये देखेंगे आपको रोड पे, सिग्नल पे, हर जगह पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, उनके पास कोई तालीम नहीं है, वो अपना पेट कैसे पालें। जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो या वो भीख मांगेंगे या वो जराइम करेंगे या फिर जो है ना वो नौकरी करेंगे दोनों। ऐसा ही है जी। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक इदारा भी मौजूद है, इसका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इदारा मौजूद है लेकिन गैर फाल है। इसके ऊपर जो है कोई भी जो है ना वो इन बच्चों के हवाले से हम देखते हैं कि उसकी कोई सरगर्मियाँ नहीं है। लेकिन ये है कि जो लावारिस बच्चे जो गुम हो जाते हैं या पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है ना जमा करा दिया जाता है, या कोई बच्चे अगर डिस्प्यूटेड होते हैं अदालतों के ज़रिए, कम उम्र होते हैं कि किसके केसेस चल रहे होते हैं, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाता है। इसके अलावा बाकी कोई काम नहीं करता चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ, जो चाइल्ड लेबर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें कितने साल की उम्र की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की बात? देखिए ये जो बच्चे हैं ना एटलीस्ट कम से कम जो है ना बच्चे 7 साल 8 साल के बाद बच्चा जो है ना बड़ा होता है, समझ बूझ होती है, चलना फिरना करता है। लेकिन आप मेरे हिसाब से जो है ना 15-16 साल तक जो है ना आप बच्चे को मुलाजिम नहीं रख सकते। अगर 17-18 साल का है तो उसमें फिर भी जो है कुछ आपको ग्रेस मिलती है कि वो बड़ा है, समझदार है, वो कुछ कर सकता है जो ना। लेकिन उससे कम उम्र के बच्चों को आप कभी भी जो है ना अपने पास मुशक्कत के लिए या मुलाजमत के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानून के हवाले से बता रहे थे। जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं कि मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद है लेकिन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो कि हमारे सामने आती हैं और अनफॉर्चुनेटली हम रोज़ाना इसके विटनेस भी बनते हैं, हम अपने सामने होती हुई ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं करते हैं और ना कभी हम चाहते हैं कि इस पर जो है वो कोई ऐसा हम अपनी जानिब से इंडिविजुअलिटी के तौर पर हम कोई कदम उठाएं जिसकी वजह से जो है वो माशरे में बेहतरी आ सके। छोटे छोटे बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, और किताबें क्यों होनी चाहिए ये मुख्तलिफ केसेस से या मुख्तलिफ इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि वो बच्चे जो छोटे छोटे या तो कभी मंशियात सप्लाई करते हुए नज़र आते हैं, या तो जो है वो बच्चे जो हैं वो इस तरह कहीं नौकरियां कर रहे होते हैं और रात को वहीं पर फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, ना माँ को फ़िक्र ना बाप को फ़िक्र। जैसे एडवोकेट साहब भी बात कर रहे थे कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जो है वो जब जॉब्स पे रखवाया जाता है तो एडवांस में 1-2 साल की सैलरी अपना कर्जा उतारने के लिए ले ली जाती है और उस बच्चे को 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल के लिए उसी घर में छोड़ दिया जाता है। अब उस बच्चे के साथ स्याह हो, सफ़ेद हो, कुछ भी हो, अब आपने बर्दाश्त करना है। और अव्वल तो बर्दाश्त भी तब करना है ना जब आपको पता चलेगा। अक्सर तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने जो बच्चे किसी के भी फ्लैट में या अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में या बंगले में भेजे हुए हैं या किसी फैक्ट्री में भेजे हुए हैं, बेसिकली उन बच्चों के साथ हो क्या रहा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चों के हाथों से इन कह लें आप पानों को लेकर, इन औजारों को लेकर इनके हाथ में कलम और कॉपियाँ दें, इन बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाएं ताकि ये बच्चे भी जो हैं वो अपना भी मुस्तकबिल बेहतर कर सकें और कल को पाकिस्तान को बेहतर करने में भी अपना किरदार अदा कर सकें। चाइल्ड लेबर का खात्मा हर सूरत होना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।